Today we will learn about the decimal expansion of rational numbers. Okay, how we express the rational numbers into decimal form. So we already learned this in 9th class. So today we will learn what type of decimal expansions are here. Okay, so you see here, you learn this type of question 1/8. Its decimal form is 0.125. We divide 1 by 8. Okay, 1 is dividend, 8 is divisor, and we divide it like this way. It gets 0.125. Next question 3/25. When 3 is divided by 25, we get 0.12 this way. If we divide 3/18, we divide 3 by 18, we will get here 1.0, and 6 is repeated here many times. So after 1 2 place, we will write here dash, and then because 6 is repeated here, so we put here bar over 6. This means 6 is repeated here. 7/15, same way we will get that this question while dividing 15 by 7. While dividing 15 by 7, 7 2 ja 14, then 1 remains, 7 1 ja 7, then 3 remains, is 30, 7 4 ja 20. This way we will see that it continues till here, and after there again repeated from here. Okay, so after this one it again is repeated, so we put the bar from 1 to 7. Okay, so this way. So we see here two types of decimal expansion here. This one is completed after few decimal place, and this is not completed after few decimal place. It is repeated again and again. So these two types of the decimal expansion are called, this one is called terminating decimal, which is completed after few decimal places, and which is not completed after few decimal places, it is repeating again. This is called non-repeating terminating decimal. So first we see about the terminating decimal. Okay, तो यहाँ पे हमने क्या किया, डिवाइड करके पता किया कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग कैसे होंगे. जो कुछ डेसिमल प्लेस के बाद कंप्लीट हो जाएगा वो टर्मिनेटिंग होगा, और जो कंप्लीट नहीं होगा, रिपीट होने लगेगा, वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा. तो ये तो हमने डिवाइड करके किया. इफ़ वी वांट टू फाइंड विदाउट एक्चुअल डिवीजन, बिना डिवाइड किए हमें डिवीजन नहीं करना पड़े, उसके अलावा बिना डिवाइड किए हमें देख के कैसे पता चलेगा कि टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग कौन सा होगा विदाउट एक्चुअल डिवीजन. क्योंकि बिना डिवाइड के हम कैसे पता कर सकते हैं कि ये टर्मिनेट इन नंबर का डेसिमल कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होगा. ठीक है, इसके लिए देखिए यहाँ पे एक रूल्स मैं बता रहा हूँ यहाँ पे आपको. ठीक है, बहुत ईजी रूल्स है, आसानी से समझ में आ जाएगा. टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कैसे आप पता करेंगे. ठीक है ना, यहाँ पे आप देखिए, जैसे यहाँ पे ये जो डिनोमिनेटर्स हैं जो आपके नंबर के, क्या है, डिनोमिनेटर्स. इन डिनोमिनेटर्स से आपको फैक्टर करना है. ठीक है, और उस फैक्टर में आपको ये देखना है, इफ़ द फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ रेशनल नंबर, जो रेशनल नंबर आपके पास है उनके डिनोमिनेटर से फैक्टर करेंगे. इफ़ द फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर्स ऑफ रेशनल नंबर्स इन फॉर्म ऑफ 2 पावर n मल्टीप्लाई 5 पावर n और ओनली 2 पावर n एंड ओनली 2 5 पावर n, अगर उनके फैक्टर्स जो आ रहे हैं डिनोमिनेटर के 2 की पावर n या 5 की पावर n के फॉर्म में है, मतलब 2 की पावर कोई भी नंबर हो सकती है, n मतलब कोई भी नंबर, 5 की पावर भी, जैसे 2 आया 3 टाइम्स तो 2 की पावर 3, 5 आया 4 टाइम्स तो 5 पावर 4, इस फॉर्म में है, या फिर सिंगल 2 की पावर n है या फिर सिंगल 5 पावर n है, तो आपके टर्मिनेटिंग डेसिमल होंगे. यहाँ पे देखिए, जैसे हमने पहले लिया था 1/8, इसको हमने डिवाइड करके यहाँ पता किया, टर्मिनेटिंग डेसिमल आया. अब यहाँ पे बिना डिवाइड के देखिए क्या करते हैं, 8 के जब हम फैक्टर करेंगे 2 × 2 × 2 आएगा. ठीक है, तो यहाँ पे 2 कितनी टाइम्स आ रहा है, 3 टाइम्स, तो 2 की पावर 3 आ रहा है. तो यहाँ पे नंबर n की जगह क्या आ रहा है, 3, मतलब 2 की पावर n फॉर्म ये आ रहा है ना, मतलब टर्मिनेटिंग होगा. ठीक है, ये TD मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल. ऐसे हमने मान लीजिए ले लिया 27/40. 40 के अगर आप फैक्टर करते हैं तो 40 के फैक्टर ये आएंगे, 2 2 = 4, 4 2 = 8, 8 5 = 40. 2 कितनी टाइम आ रहा है, 3 टाइम्स, 2 की पावर 3, और 5 कितनी टाइम्स, 1 टाइम. ये आ रहा है आपका 2 पावर n मल्टीप्लाई 5 पावर n, ये फॉर्म आ रहा है, मतलब ये भी टर्मिनेटिंग होगा. ठीक है, उसके बाद हमने ले लिया 3/25, तो इसका फैक्टर 5 × 5 होगा. डिनोमिनेटर का फैक्टर 5 की पावर 2 आ रहा है, मतलब 5 पावर n फॉर्म में आ रहा है, तो ये भी टर्मिनेटिंग होगा. तो जब सिर्फ 2 की पावर n हो, या फिर सिर्फ 5 की पावर n हो, या फिर 2 और 5 दोनों हो, तो वो आपका टर्मिनेटिंग रहेगा. ठीक है ना. अब आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग में. तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, इफ़ द फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर आर अदर देन 2 पावर n एंड 5 पावर n, अगर 2 और 5 के अलावा कोई दूसरी नंबर आ जाती है, ठीक है ना, जैसे 2 भी आ गया, 5 भी आ गया, और उनके साथ में कोई और नंबर आ जाए, तो आपका नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा. ठीक है, सिर्फ 2 और 5 अगर है तो टर्मिनेटिंग है, और उनके साथ में या फिर अलग से कोई नंबर अगर आती है तो नॉन टर्मिनेटिंग है. जैसे यहाँ पे देखिए,
ये हमने लिया था ना 3/18 डिवाइड करके निकाला था। यहाँ पे देखिए 18 का फैक्टर 2 × 3 × 3, 2 2 जा 2 3 जा 6, 6 3 जा 18। तो यहाँ पे देखिए 2 की पावर 1 आ रहा है और 3 की पावर 2 आ रहा है। तो ये देखो 2 की पावर n तो आ रहा है, बट यहाँ पे अदर नंबर आ गया। जब अदर नंबर आ जाएगा तो यहाँ पे आपका नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अदर देन यहाँ लिखा है ना 2 और 5, 2 और 5 के अलावा कोई भी नंबर आ गया, कोई भी नंबर, तो आपका नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ये 15/490, 490 का फैक्टर हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। पहले 2 से डिवाइड करेंगे, लास्ट में 0 है, 2 से डिवाइड हो जाएगा। फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 3 का डिविजिबिलिटी होता है, सभी नंबर का सम करने पे 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो 4 5 9 9 to 11 आ रहा है, वो 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो इसके लिए हम 5 से करेंगे, फिर 7 से करेंगे। तो इसके फैक्टर आ रहे हैं 2 × 5 × 7 × 7, मतलब 2 की पावर 1, 5 की पावर 1 और 7 की पावर 2। देखिए 2 और 5 दोनों हैं, बट यहाँ पे अदर नंबर 7 आ गया, तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा।